समुद्र की सतह शांत दिखती है, लेकिन उसके नीचे अंधेरे में लाखों साल पुरानी कहानियां दबी हुई हैं। और उन्हीं कहानियों में एक नाम बार बार गूंजता है, लेविथान। एक ऐसा दैत्य जिसका जिक्र पवित्र ग्रंथों में मिलता है, जिसे अजेय, अग्नि उगलने वाला और समुद्र का राजा कहा गया। लेकिन सवाल यह है, क्या लेविथान सिर्फ एक प्रतीक था या वह किसी असली भयावह समुद्री जीव की धुंधली याद थी? प्राचीन हिब्रू ग्रंथों में लेवियथान का वर्णन एक विशाल समुद्री प्राणी के रूप में मिलता है, जिसकी त्वचा कवच जैसी सख्त थी और जिसके दांत तलवारों जैसे बताए गए। उसे अराजकता और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक भी माना गया। उस समय के लोगों के लिए समुद्र खुद एक रहस्य था। गहराइयां, अज्ञात, तूफान अचानक और जहाज अक्सर बिना निशान के गायब हो जाते थे। डर को आकार देना आसान था और शायद उसी डर का नाम था लेविथान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19वीं सदी में जब यूरोप और अमेरिका में जीवाश्म खोजे जाने लगे, वैज्ञानिकों को चट्टानों के भीतर कुछ असाधारण मिला। विशाल जबड़े, तेज मुड़े हुए दांत और ऐसी हड्डियां जो किसी साधारण मछली की नहीं हो सकती थीं। यह था मोसासॉरस, एक प्रागैतिहासिक समुद्री सरीसृप जो लगभग 7 से 6.6 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल के अंत में पृथ्वी के महासागरों का शीर्ष शिकारी था। मोसासॉरस कोई छोटा जीव नहीं था। इसकी लंबाई 15 से 18 मीटर तक हो सकती थी। उसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि वह शार्क और अन्य बड़े समुद्री जीवों का शिकार कर सकता था। उसके शरीर की बनावट छिपकली जैसी थी, लेकिन वह पूरी तरह समुद्री जीवन के लिए अनुकूलित था। लंबी पूंछ, शक्तिशाली पंखनुमा अंग और तेज दांतों से भरा विशाल मुंह। अब सोचिए, अगर प्राचीन समय में किसी ने ऐसी किसी हड्डी को जमीन से बाहर निकला हुआ देखा हो तो? विशाल जबड़ा, खतरनाक दांत और किसी अज्ञात प्राणी की कल्पना। क्या उस दृश्य ने लेविथान जैसी कहानी को जन्म दिया होगा? इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। डायनासोर के जीवाश्मों को कभी ड्रैगन समझा गया। अजीब आकार की हड्डियों ने दानवों की कथाएं बनाई। तो क्या मोसासोरस या उसके जैसे किसी जीव के अवशेषों ने लेविथान की कल्पना को आकार दिया? लेकिन एक और पहलू है। लेविथान के बारे में कहा गया कि वह धुआं और आग उगलता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन वर्णन अक्सर प्रतीकात्मक होते थे। अगर कोई विशाल व्हेल पानी की सतह पर जोर से सांस छोड़ती तो ठंडी हवा में भाप धुएं जैसी दिख सकती थी। तूफानी रातों में बिजली की चमक और उफनती लहरों के बीच किसी बड़े समुद्री जीव की झलक को दैत्य समझ लेना असंभव नहीं था। फिर भी मोसासॉरस और लेविथान के बीच सीधा प्रमाण आज तक नहीं मिला। मोसासॉरस लाखों साल पहले एक सामूहिक विलुप्ति में समाप्त हो चुका था। वही घटना जिसने डायनासोरों का अंत किया। इंसान और मोसासॉरस कभी एक ही समय में पृथ्वी पर नहीं थे। तो क्या लेविथियन किसी वास्तविक जीव पर आधारित नहीं था? कई विद्वान मानते हैं कि लेविथियन असल में अराजकता का प्रतीक था, समुद्र की अनियंत्रित शक्ति का रूपक। प्राचीन सभ्यताओं में समुद्र भय और रहस्य का केंद्र था। उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसे एक दैत्य का रूप दे दिया गया। लेकिन महासागर आज भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि समुद्र का बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा है। हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। गहराइयों में अजीब आकृतियां, अनजाने जीव और अनसुलझे रहस्य अब भी मौजूद हैं। तो क्या लेवियाथन सिर्फ एक मिथक है या वह मानव स्मृति में बसी किसी प्राचीन सच्चाई की गूंज है? शायद मोसासॉरस सीधे तौर पर लेवियाथन नहीं था, लेकिन यह संभव है कि धरती की गहराइयों में छिपे जीवाश्मों ने, समुद्र की भयावह ताकत ने और इंसानी कल्पना ने मिलकर एक ऐसा दैत्य रचा जो सदियों से जिंदा है। क्योंकि कभी कभी विज्ञान और मिथक एक ही कहानी के दो पहलू होते हैं। एक साक्ष्य खोजता है, दूसरा अर्थ, और समुद्र अब भी चुप है। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ रहस्य जवाब मिलने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते।